हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर कोफिशिएंट्स, उसकी जो नेचर ऑफ रूट्स होती है और डिस्क्रिमिनेंट हमने डिस्कस किए थे। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो उस वीडियो का आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आसानी के साथ इसको देख सकते हैं जी। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। ओके, अब एक्सरसाइज 2.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, उसकी स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूँ। स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारे पास कुछ इक्वेशंस है और इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, बस यही करना है, इससे आगे कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूँ, पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। जो हमारे पास है 4x² प्लस -5x plus 1 equal to 0. This is the given equation and we are going to find out the discriminant of this given equation. So for a discriminant, first of all you have to find the coefficient of each term. Okay, now the coefficient of each term in this given equation, here we have a means the coefficient of quadratic term 4, the coefficient of linear term -5 and constant term is 1. Okay, now to find the discriminant we have a simple formula, that is b square minus 4ac. okay, this is the formula of a discriminant. Now to find this discriminant for the given equation, we just put the values of a, b and c. By putting these values we get that b square मतलब -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 4 एंड सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ जाएगा -5² इज़ 25 -4 इंटू 4 16 एंड 16 इंटू 1 इज़ 16 एंड फाइनली द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन इज़ 9 एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो मुख्तसर ये कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जी। इसमें जितने भी पार्ट्स है आपने सब के सब पार्ट्स के ऊपर यही प्रोसीजर अप्लाई करना है और इससे आगे इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना है, क्योंकि स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट के बारे में ही है और यही है आपका डिस्क्रिमिनेंट। इसके बाद चले देखते हैं क्वेश्चन 2 के उसमें क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट जी मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले स्टेटमेंट हमारे पास है कि एग्जामाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन दिए गए हैं और इसमें हमने ये स्टडी करना है कि कौन से इक्वेशन की रूट्स का क्या नेचर है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास है जनाब 3x² - 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका गिवन इक्वेशन है और आपने इसके मुतालिक ये एग्जामाइन करना है, ये स्टडी करना है कि जी इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या है। सिंपल सी बात है, नेचर ऑफ रूट्स मैंने आपको इस चैप्टर के लेक्चर 1 में बताया था कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्क्रिमिनेंट। किसी भी इक्वेशन की जो नेचर ऑफ रूट्स होती है वो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करती है। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आता है तो नेचर ऑफ रूट रियल एंड इक्वल, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तब भी रियल एंड सिर्फ अनइक्वल, और अगर लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब है कि नेचर ऑफ द रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ये बातें तो आपको पता होगी। सो चलें देखते हैं, इसकी सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे और इसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। So to find the discriminant, first of all you have to find the coefficients of the given equation. So here
we have the value of a means the coefficient of quadratic term 3, value of b is -5, and the value of the c is 1. Now to find the discriminant we use the formula b square minus 4ac. Now in this formula we just put the values of a, b and c. By putting these values it will be equal to b square means -5 square minus 4 into a value means 3 and c value means 1. ओके अब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास बराबर हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25 है जी, -4 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा 12, और 25 माइनस 12 से आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 13। अब यहाँ से आपको पता लग चुका होगा कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो आपके पास हमारे आ चुका है जी 13, और 13 जो है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। Obviously it is greater than 0. So we already studied that whenever the discriminant of the given equation is greater than 0, it means that nature of the roots of the given equation will be real. Nature of the roots of the given equation, which is 3x square minus 5x plus 1 equal to 0, is real and unequal. क्लियर है जी? इस तरह से आपने इन सवालों को सॉल्व करना है। अगर आपके पास नेचर ऑफ रूट्स यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 की जगह यहाँ अगर वो लेस देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि नेचर ऑफ रूट्स आपके पास कॉम्प्लेक्स होगा जी, इमेजिनरी एंड अनइक्वल वाला। और अगर आपके पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट है यहाँ पर 0 आ जाता है तो तब भी आपके पास नेचर ऑफ रूट्स होगा जी रियल, और अनइक्वल की जगह सिर्फ आपने इक्वल लगाना है बस। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चंस है इस पार्ट नंबर 2 के आप आसानी के साथ ख़ुद हल कर सकेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रीड करता हूँ। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। सबसे पहले आप ये देखें कि जी जो इक्वेशन हमें दिए गए हैं उसके बारे में आप ये बताएं कि इसके जो नेचर ऑफ रूट्स है वो रियल है, एंड इफ सो, और अगर है वाकई में रियल है, फाइंड द रूट्स। तो फिर आप उन रूट्स को फाइंड आउट कर लीजिए, बस यही बात है, यानी आपने इसको प्रूफ भी करना है। क्वेश्चन 4 से हमारे पास क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के बारे में आपने सबसे पहले ये बात बतानी है कि उसके नेचर ऑफ रूट्स रियल है या नहीं है। दूसरी बात, अगर रियल है तो आपने उसको फाइंड आउट करना है, मतलब ये है कि आपने उसको वेरीफाई करना है। क्लियर है जी? तो सबसे पहले हेयर वी हैव a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 12 एंड c इक्वल टू 9. Now the nature of these roots of this given equation will be real if b square minus 4ac, रियल की कंडीशन क्या थी? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है या इक्वल टू 0 आता है तो नेचर ऑफ रूट्स रियल ही होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, उसके बाद वेरीफाई भी करेंगे। चेक करने के लिए आप ABC की वैल्यू इसमें पुट करें तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू A की वैल्यू 4 और C की वैल्यू है जी 9। 12 स्क्वायर इज़ 144 माइनस 4 इंटू 4 16 एंड 16 इंटू 9 इज़ 4 इंटू 4 16 इंटू 9 greater than or equal to 0,
144 minus 16 into 9. 16 into 9 is 4, and 1 4 greater than or equal to 0, so it is equal to 0. 144 minus 144 is actually 0, so 0 is not greater than 0 but equal to 0. So it means that the discriminant is equal to 0, and whenever the discriminant is equal to 0, the nature of fruits is real and equal. Okay, अब जबकि रियल आता है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने इसको वेरीफाई भी करना होगा. सो वेरीफाई करने के लिए आपने इस गिवन इक्वेशन को हल करना है. 4x² प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0. जी इसको आप हल करें तो आपको रूट्स का पता चल जाएगा कि वाकई में ये रियल है या नहीं. तो अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ चुका है और इसको हम हल करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. वैल्यू ऑफ x आपके पास हो जाएगी -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac होल स्क्वायर द रूट डिवाइड बाई 2a. abc की वैल्यूज़ आप ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं. आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ पर पुट करेंगे या इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगा -12 प्लस माइनस b² माइनस 4 की ac की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ चुकी है 0, तो यहाँ पर आप 0 लगा लीजिए डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू है आपके पास 4, तो ये हो गया -12 प्लस माइनस 0² द रूट इज 0 डिवाइड बाय 2 इंटू 4 8 हो जाएगा. और इस तरह ये x की जो वैल्यू है आपके पास -12 डिवाइड बाय 8, दोनों 4 से डिवाइड करेंगे तो ये -3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा. यानी x की वैल्यू हमारे पास है -3 डिवाइड बाई 2. अभी आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि -3 डिवाइड बाई 2 एक रियल नंबर है. ठीक है, कोई भी इसमें आयोटा आपको नज़र नहीं आएगा और कोई भी आपके इसमें से माइनस साइन इनसाइड द स्क्वायर रूट भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये रियल ही है. तो ये आपने क्या किया जी, आपने ये प्रूव किया, वेरीफाई किया कि सबसे पहले आपने ये बताया कि जी नेचर ऑफ रूट्स आपके पास रियल होगा. फिर इसको आपने वेरीफाई भी कर दिया कि वाकई में ये रियल है. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आसानी के साथ हल कर सकेंगे. 5 क्वेश्चन है इसके, वो भी इस तरह है. स्टेटमेंट में आपको रीड करके दिखाता हूँ. डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. आपने इसी तरह सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करना है और इसके बाद आपने इसको वेरीफाई करना है. 4 और 5 में फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपने वेरीफाई तब करना था जब रूट्स इक्वल आते हैं, सॉरी रियल आ जाते हैं. और क्वेश्चन 5 में जो है वो आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पर रियल की कंडीशन प्रूफ होती है या कॉम्प्लेक्स की, जो भी आपके पास प्रूफ होगा वो आपने यहाँ पर वेरीफाई भी करना है. ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन 4. अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब और देखते हैं कि क्वेश्चन 6 में हमारे पास क्या क्या है. क्वेश्चन 6 में अगर मैं आपको इसका स्टेटमेंट रीड करके दूं तो उसकी स्टेटमेंट ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के the roots of the following equations are number 1 real and number 2 imaginary. अब देखते हैं जी कि इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसके लिहाज से फर्स्ट क्वेश्चन हम हल करते हैं. क्वेश्चन है जी 2x² प्लस 3x प्लस k इक्वल टू 0. अब यहाँ पर आपको पता है कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू के है. क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप के की
कौन सी वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं और कौन सी वैल्यू के इमेजिनरी है, ये दोनों चीज़ें आपने बतानी है। सो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जी दी रूट्स विल बी नंबर 1 रियल इफ़ रियल वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और नंबर 2 इमेजिनरी इफ़ इमेजिनरी वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। क्लियर है। अब इस दोनों वैल्यूज़ में आप ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करें तो ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है जी आपके पास 2 और सी की वैल्यू है के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये 9 माइनस 8 के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। -8 को इस साइड पे करेंगे तो इसको इस तरह लिखेंगे कि 9 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू +8 के हो जाएगा। हमें के की वैल्यू रिक्वायर्ड है, ना कि इसके साथ 8। सो 8 को रिमूव करने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8। जब आप दोनों साइड्स 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास के की फाइनल वैल्यू आ जाएगी के लेस देन और इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 8। मतलब ये कि अगर आप 9 डिवाइड बाई 8 या उससे कम वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में के की जगह, तो उसका नेचर ऑफ रूट जो है वो रियल होगा। इमेजिनरी के लिए आपके पास ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू के लेस देन 0। ये हो जाएगा 9 माइनस 8 के लेस देन 0। -8 के इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 लेस देन +8 के हो जाएगा। अब हमें के की वैल्यू रिक्वायर्ड है 8 को रिमूव करने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 8। जब आप दोनों साइड्स 8 पे डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 9 डिवाइड बाई 8। मतलब ये है कि अगर आप के की जगह 9 डिवाइड बाई 8 से ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो नेचर ऑफ रूट्स आपका इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन 6। जितने भी इसके बाकी आप पार्ट्स है इसी तरीके से आपने इसको वेरीफाई करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई मसला है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको फीडबैक देंगे इंशाल्लाह। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।